स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके लिए जीके यानी कि जीके से रिलेटेड है कि जीके में हम क्या क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर उन्हीं एग्जामों को मैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि 2023 से रिलेटेड है। और जैसा कि आपको पता ही है कि क्वेश्चंस की जो पेपर्स हैं वो बहुत ही करंटेड क्वेश्चन से बने जा रहे हैं। तो इसलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत की खोज किसने की थी। आपके पास पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका वास्को डी गामा यानी कि ए ऑप्शन होने वाला है। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका की खोज किसने की थी, आपसे पूछे अमेरिका की खोज किसने की थी, तो आपको छाप के रखना है कोलंबस किसने की थी, और उसकी अमेरिका की खोज कोलंबस ने। थोड़ा लिखने में यहाँ पर स्लाइड्स शो हो रही है तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड्स थोड़ा चल नहीं पा रही है। तो आपको याद रखना है अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी और भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने की थी। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी होती है। यानी मानक रेखा बतानी है आपको। ये याद रखना है कि भारत की पूछ रहा है या विश्व की पूछ रहा है। तो इस समय पूछिए भारत की मानक रेखा कौन सी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है हमारा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा होती है, पूरब से होती है। याद आपको रखना है, सभी में एक ही विकल्प दिया है, बट आपको याद रखना है डायरेक्शन, यानी कि हमारी जो हमारी दे रखी है वो हमारे पास क्या दे रखी है, पूर्व देशांतर रेखा है, जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुई है। आपको याद रखना है अर्जुन पुरस्कार, जो अर्जुन पुरस्कार है, जो अर्जुन अवार्ड है, उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन। और अर्जुन पुरस्कार को किस खेल से संबंधित है ये आपको याद रखना है। तो ये स्पोर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्पोर्ट से संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है। तो इन क्वेश्चनों को आपको स्टडी तो करना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करोगे तभी आप इनको कर पाओगे। तो सबसे है मैंसिस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन थे आपको बताना है। मैग्नेसिस अवार्ड से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सब इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन है, विनोबा भावे जो थे वो इसको पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो स्वांग होता है वो स्वांग जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। यानी कि एक कला है जो स्वांग है वो कहाँ से संबंधित है। तो आपको इसका राइट आंसर लगना है हरियाणा। स्वांग आपको हरियाणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, भारत में, स्लाइड थोड़ा कम जूम हो रही है, इसको कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपको बताना है भारत के अंदर कुछ उच्च न्यायालय कितने हैं, यानी हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है। आपके पास 4 विकल्प हैं। ये मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज रख दिया था बीच में। देखता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या देने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए एग्जाम की दृष्टि से, तो कोई विधेयक धन विधेयक या उसका फैसला कौन करता है। यानी कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है उसका फैसला कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है, तम्बाकू। आपसे पूछा गया है तम्बाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि 4, यानी कि भूटान। यानी कि भूटान की राजधानी क्या होती है, थिम्पू। और अमेरिका की राजधानी पूछे तो आपको वाशिंगटन डीसी होती है। चीन की पूछे तो बीजिंग होती है और जापान की टोक्यो। ये सभी कैपिटल्स होती हैं। और तम्बाकू राष्ट्रीय उद्यान भाग पूछे तो आप कहाँ पर लिखोगे, राजमुंद्री। अगर आपसे भारत में पूछे राजमुंद्री तो आपको याद रखना है राजमुंद्री जो है तम्बाकू राष्ट्रीय उद्यान भाग है। ये भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय मतदान दिवस प्रत्येक किस वर्ष किस दिन मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष में किस दिन मनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कब बनाया जाता है, 25 जनवरी को बनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय मुखिया कौन होता है? आपको बताना है भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, यानी कि संवैधानिक मुखिया जो होता है वो कौन होता है? तो आपको पता होगा वो हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो हमारी सेना का एक कमांडर सेनापति भी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? यानी आपसे पूछा गया है कि जब नमक कानून जो विरोध में बनाया था महात्मा गांधी ने, तो वो कौन सा आंदोलन था, उसका नाम बताना है। तो आपको है सविज्ञ वज्ञ आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है। और नमक के बारे में पूछे आपको, तो नमक होता है NaCl, इसे इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा राजस्थान होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला अपना कारखाना कहाँ पर खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी उसने सबसे पहला जो अपना कारखाना था वो सूरत में जमाया था। धीरे 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 उन्होंने सभी हमारी कंट्रीज़ पर कवर करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बूली शब्द का पर रोग किस खेल से संबंधित है? यानी कि हमारे पास जो बूली शब्द का है जो रोग है वो किस खेल से में किया जाता है या किस खेल से संबंधित है? ये आपको राइट में लगाना है, हॉकी। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। क्रिकेट जो होता है आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि हम बता सकते हैं PT ऊषा को जो है वो एथलीट उड़न परी के नाम से जाना जाता है, एथलीट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ये आपको छाप के रखना है। ऐसा कौन सा है? उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी के नाम से, ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है वो कब की गई थी? ये भी आपको छाप के रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ए ऑप्शन रहने वाला है। 1857 ईस्वी के अंदर 1857 ईस्वी के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में भी छाप सकते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? भारत में सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद माना जाता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला है हमारा, आपसे पूछेगा भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ट्राम्बे से आप कैसे याद रखेंगे? ट्राम्बे से आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्राम्बे को पढ़ेंगे आप बॉम्बे, बॉम्बे यानी बम बना रहे हैं, तो बम कहाँ पर बनाए जाते हैं? परमाणु से संबंधित होते हैं, यानी एटम बम से संबंधित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी समझाने की पूरी कोशिश की है। अच्छे से कवर करना है सभी क्वेश्चन को। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1928 ईस्वी में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको याद रखना है। 1928 ईस्वी में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी आपको छाप के रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका C ऑप्शन, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे की तरफ चलते हैं। हमारा 21 क्वेश्चन है, थोड़ा स्लाइड को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। किसने जो खालसा है पंथ की जो स्थापना थी वो किसने की थी? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। गुरु गोविंद सिंह, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। भारत की पहली IPS महिला, ये आप जानते भी होंगे, भारत की पहली IPS अधिकारी कौन थी? तो कौन थी ये आपको पता है, किरण बेदी थी, जिसे हम किरण देवी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथक
किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है नृत्य से पूछे या लोक नृत्य से पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, यानी उत्तर प्रदेश का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। चाइना मैन जो सबसे पहले स्लाइड को थोड़ा जूम कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर होना है चाइना मैन जो माना जाता है वो क्रिकेट के लिए माना जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, साहित्य से है, सिनेमा से है, विज्ञान से है या सिनेमा से। ऑस्कर अवार्ड होता है बेटा, ऑस्कर अवार्ड मिलता है, किसको मिलता है, ऑस्कर अवार्ड मिलता है जो सिनेमा से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है। सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट्स। तो आपको पता है हीरा सबसे कठोर माना जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना जो है बिहार की जो कैपिटल पटना है उसका पुराना नाम जो था वो पाटलिपुत्र था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगा का कप एक कप होता है जिसे अवार्ड्स कहते हैं, आगा का कप का संबंध किस खेल से है, ये भी आपको छाप के रखना है, ये आपका हॉकी से संबंधित है। आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, यानी कि एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिसकी राज्य की जो भाषा है वो अंग्रेजी मानी जाती है, तो वो आपका नागालैंड है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, आपको याद रखना है। कोहिमा क्या है, आपकी जो नागालैंड की राजधानी है वो कोहिमा है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, 50 क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा यहाँ पर, वही मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, बाकी का अदरवाइज मैंने कुछ इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं किस राज्य में स्थित है, या आहरण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बरुद्दीन तैवैया। बरुद्दीन तैवैया जो थे भारत के कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाता है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, तो ये आपको तो याद रखना है। दीन ए इलाही तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर दीन ए इलाही किसने, अकबर ने चलाया था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, हुमायूं के पिता का नाम क्या था, बाबर था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और अकबर के पुत्र का नाम शाहजहां था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 हमारे पास क्वेश्चन है, बिना टाइम गवाते हुए एग्जाम अगर आपके नज़दीक है तो 12 वीडियो को रिपीट करके देखना, क्वेश्चन जरूर रिपीट्स होगा आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं, भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है जो हमारी ज़मीन से उपग्रह की जो ऊंचाई है, पृथ्वी से जो ऊंचाई है वो कितनी मापी जाती है, तो वो आपकी नापी गई है 36,000 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में आपको रंग बताने हैं तो 7 रंग होते हैं, आप सभी जानते हैं 7 रंग होते हैं। अब कहने लगो सर आप हमें इंद्रधनुष का एक बनाने का हम गिने कैसे, उसे गिना जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके में। आपको क्या करना है, आपको एक शीशा ले लेना है, शीशे से क्या करोगे आप उसको वाटर के अंदर रखना शीशे को, और उस शीशे को जो सन की तरफ उसका जो रेज है सन की तरफ मारना, और उसकी जो शैडो जाएगी उसमें आपको सातों कलर दिखाई देंगे। ये आपको ट्रिक बता दी है जिससे कि आप सातों कलर को देख सकते हैं। पराश्रित तरंगों की आवर्ती कितनी होती है, जो हमारी पराश्रित तरंगें होती हैं उसकी आवर्ती कितनी होती है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखा जाता है। तो अधिक होती है कितनी, तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में आपको क्वेश्चन है, भारतीय
संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि 1951 ईस्वी में संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन है? राइटर से पूछ लेता है, इसीलिए मैंने डाल दिया है। अभिज्ञान शकुंतला के लेखक काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैंने डाल दिया इसको कालिदास। इसका जो राइट आंसर है वो कालिदास रहने वाला है। अब कालिदास, अब आप कहोगे कि कालिदास कौन थे? तो कालिदास को संस्कृत का जनक माना जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री की बात करें तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ये भी आपको याद रखना है। संविधान जब बनाया गया था तो एक प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने यहाँ पर अध्यक्ष बनाया था। सन 1907 में शुरू किए गए साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है। साहित्य, जब हमारा साहित्य शुरू किया गया था 1900 में, तो 1907 ईस्वी में, तो सबसे पहले किसे दिया गया था? तो ये आपको याद रखना है, रूजडायर्ड जो कीपलिंग्स हैं उनको ये अवार्ड दिया गया था, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अगला है हमारा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कोशिश करते हैं। सारालागंज म्यूजिशियन किस शहर में स्थित है? ये भी आपको याद बताना है कि किस शहर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वो हैदराबाद है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साम्राज्य अशोक ने किस युद्ध के दौरान, किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को वो अपना लिया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 44 में दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी नील नदी मानी जाती है। लंबी में पूछा है। अगर भारत की पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रण रखता है? आपको बताना है, यानी कि हार्ट की जो बीट्स होती है उसे कंट्रोल करने में कौन सबसे ज़्यादा मदद करता है? तो पोटेशियम करता है। ये भी आपको याद रखना है। पोटेशियम को कैसे दर्शाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा यानी कुनैन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? कुनैन जो है वो सिकोना के वृक्ष होता है, जिससे क्विनोन बनाया जाता है, और कुनैन जो होता है वो एक मलेरिया की दवा होती है। यह भी आपको याद रखना है। 47 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कहता है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे जीवित बड़ा पक्षी कौन सा है? शतुरमुर्ग। और शतुरमुर्ग का आपको याद रखना है वो क्या होता है, हिमिंग्स बर्ड दूसरे नंबर पर आता है। 48 पर बात करूं, 48 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले जो मनुष्य ने एक कुत्ते को पालतू बनाना शुरू किया था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था काफ़ी बार। आगे की तरफ चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय यानी 49, किस अंतर्राष्ट्रीय यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का कैसा दिखाई देता है? तो ये भी आपको याद रखना है, जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से आसमान को देखता है तो वो उसे काला नज़र आता है। इसका कारण है वहाँ आंतरिक परावर्तन नहीं होता, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई नहीं देता है। ये भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एटीएम का पूरा नाम बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा ही गया था। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि आपको याद रखना है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं लगाना है, ऑटोमेटेड लगाना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन को कवर कराया है, और 50 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिना टाइम गवाए हुए मैं अगली वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो मैंने ये 20 मिनट्स की जो आपकी वीडियो को कवर किया हुआ है, 20 मिनट्स के अंदर मैंने आपके 50 क्वेश्चन को कवर कराया है। इसी तरह से हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर